हेलो एवरीवन। अब हम फील्ड एक्सटेंशन को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी महीने हो गए हैं बीच में, तो 21 पेज तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो पेज नंबर 22 जो है अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है सेपरेबल की, कि सेपरेबल क्या होता है। तो ये 5-6 डेफिनेशन है यहाँ पे, इनको क्लियर करना है, इसके बेस पे ही थ्योरम चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, एन इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल। इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल पता होगा, जिसके फर्दर टुकड़े ना हो सके, ऐसा पोलिनोमियल एफ एक्स ऑफ डिग्री एन। क्या कह रहा है, कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री एन है, ओवर एफ इज सेड टू बी सेपरेबल। उस पोलिनोमियल को सेपरेबल कब कहोगे, इफ इट हैज ऑल इट्स एंड रूट डिस्टिंक्ट। क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए कि कोई पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई 3 डिग्री का 3 डिग्री का पोलिनोमियल होगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। क्या कह रहा है कि इसके कोई देखिए 3 है तो 3 रूट आएंगे। मान लीजिए कोई रूट ए बी सी है, अगर ये तीनों रूट अलग अलग आते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आते हैं, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, सेपरेबल। ये एन की बात कर रहा है कि कोई एन डिग्री का पोलिनोमियल है, जो भी है, अगर उसके एंड रूट, जितने भी एंड रूट आते हैं वो सब अगर डिस्टिंक्ट आते हैं, अलग अलग आते हैं, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या कह देते हैं, सेपरेबल। ओके, तो समझ में आई होगी ये डेफिनेशन। अब देखिए, अगर ये सारे अलग अलग है तो सेपरेबल। अगर इनमें से मान लीजिए कोई एक, जैसे कि इसके 3 रूट मान लीजिए, अगर 2 2 3, एक होता 2 3 4, तो ये देखिए जब तीनों अलग अलग आए तो इस केस को कह दिया सेपरेबल। ओके, जब कोई भी 2 मैच हो गए, यानी कि एक भी अगर रिपीट हो गया, एक भी, बाकी चाहे भले ही सारे अलग अलग हो, एक भी रिपीट हो गया, तो इस केस को कहते हैं इनसेपरेबल। ठीक है, दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी आई होप। जो अगली डेफिनेशन है वो यही है कि कोई इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है एफ एक्स ऑफ डिग्री एन ओवर एफ इज सेड टू बी इनसेपरेबल इफ इट हैज़ रिपीटेड रूट। कि अगर उसका रिपीटेड रूट आते हैं तो उसको इनसेपरेबल कहेंगे, और अगर सारे रूट अलग अलग आते हैं तो उसको सेपरेबल कहेंगे। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन देखिए क्या है, कि कोई पोलिनोमियल है उसको सेपरेबल ओवर एफ कब कहेंगे, कि अगर एक एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है एफ की। तो मैं एल्जेब्रिक एक्सटेंशन पहले बता देती हूँ, अगर आप भूल गए हो तो पेज नंबर 2 पे पहले भी बता रखा है कि अगर के का हर एलिमेंट एल्जेब्रिक है ओवर एफ को एफ, तो के को क्या कह देते हैं, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन कह देते हैं एफ की। तो बात आती है यहाँ पे कि सेपरेबल एक्सटेंशन क्या होती है। ठीक है, तो वही सेम होगा कि अगर के एक एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है एफ की, तो इससे क्या पता चलता है कि के का हर एलिमेंट एल्जेब्रिक होगा ओवर एफ। तो एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू के, कोई एलिमेंट उठाओ, के से एलिमेंट उठाते हैं, उसको सेपरेबल कब कहेंगे, ओवर एफ। जैसे एल्जेब्रिक कहते थे, वैसे ही सेपरेबल कब कहेंगे, अगर इट्स मिनिमल पोलिनोमियल एफ एक्स इज सेपरेबल ओवर एफ। कि अगर वो पोलिनोमियल जो है, मिनिमल पोलिनोमियल जो मिल रहा है, अगर वो सेपरेबल है ओवर एफ, तो ऐसे को क्या कह देते हैं कि वो जो है एक सेपरेबल एक्सटेंशन कब होगी। अब देखिए यहाँ से एक एलिमेंट उठाया, ऐसे के से सारे एलिमेंट उठा दो, और अगर वो सारे एलिमेंट ही सेपरेबल ओवर एफ, अगर हर एलिमेंट, जैसे कि के का अगर हर एलिमेंट एल्जेब्रिक ओवर एफ था तो वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, ऐसे ही के का अगर हर एलिमेंट सेपरेबल ओवर एफ है तो वो क्या बन जाती है, सेपरेबल एक्सटेंशन बन जाती है एफ की। उसके बाद डेफिनेशन आती है परफेक्ट फील्ड की, इसके ऊपर बेस 3 थ्योरम आएंगे, तो इसको ध्यान से देखना कि इफ फील्ड एफ इज सेड टू बी परफेक्ट फील्ड। एक फील्ड को परफेक्ट कब कहते हैं, इफ ऑल फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ आर सेपरेबल। कि इस फील्ड की जितनी भी फाइनाइट एक्सटेंशन लेके आओ, कोई फील्ड है इसकी क्या बनाओ, फाइनाइट एक्सटेंशन बनाओ, और वो फाइनाइट एक्सटेंशन अगर क्या आती है अपनी, क्या कह रहा है, कोई फील्ड है, मान लीजिए ये कोई फील्ड है, ठीक है, इसकी जितनी भी पॉसिबल क्या हो फाइनाइट एक्सटेंशन आप बना सकते हो, वो लिखिए। और ये जितनी भी फाइनाइट एक्सटेंशन अगर आपकी क्या आती है, सारी सेपरेबल हो जाती हैं, तो ऐसी फील्ड को क्या नाम देते हैं हम, परफेक्ट फील्ड। ओके, ठीक है, अभी सिंपली ये फील्ड थी, इस फील्ड को परफेक्ट कब कहते हैं, अगर ये इसकी जितनी भी फाइनाइट एक्सटेंशन है वो सब क्या हो जाए,
सेपरेबल हो जाएं तो ऐसे को क्या कहते हैं, परफेक्ट फील्ड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये नॉर्मली पूछा नहीं जाता एग्जाम में, मैं बता देती हूँ। तो देखिए कि अगर एफ कोई फील्ड है मेरी, एफ कोई फील्ड है, तो अगर एक पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसे मिले कि एन इंटू वन करो तो वो 0 के इक्वल आए, ठीक है, तो इसके क्या कह देते हैं, फील्ड की क्या कह देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं मिलता कि n इंटू वन करे तो 0 आए, तो ऐसी फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमेशा क्या होती है, 0, यानी कि ऐसी फील्ड की फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अगर ये चीज़ मिल जाती है तब तो फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, अगर ये होल्ड नहीं करती है तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी, ठीक है। तो ये दो मेन पॉइंट अपने उसमें यूज होंगे थ्योरम में, तो ये याद रखना कि देखिए किसी भी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स या तो 0 होती है या फिर प्राइम नंबर होती है, ठीक है, ये याद रखना। कोई फाइनाइट फील्ड अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स p है, यानी कि अगर कोई फाइनाइट फील्ड है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइम नंबर आएगी, और इनफाइनाइट फील्ड है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आएगी। ये दो अपने दिमाग में रखना, इन दो चीज़ों को। क्या बताया मैंने कि अगर कोई फाइनाइट फील्ड है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइम नंबर आएगी, और अगर कोई इनफाइनाइट फील्ड है, ये थ्योरम में यूज होगा, ठीक है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर, डेफिनेशन क्लियर, तो थ्योरम अपने आप ही होती चली जाएंगी, ठीक है।